तो अभी तक से आपने देखा व्यापक पद तो आप लोगों को निकालने आ जाएगा, जिस हिसाब से मैंने व्यापक पद अभी बताया। व्यापक पद के आधार पे चैप्टर का 1 to 6 तक का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले मैं अभी मध्य पद के बारे में बताता हूँ। मध्य पद में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मध्य पद डिपेंड करता है घात पे। घात यदि देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पद के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। मध्य पद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है a का पावर, a प्लस b का पावर n है। ठीक है, यदि n सम हो तो पद क्या मिलेगा बताओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मध्य पद जब हम लोग निकालेंगे तो मध्य पद में जो घात है ना, घात पे ही मध्य पद, घात के हिसाब से मेरा मध्य पद निकलेगा। यानी यदि मध्य पद मेरा सम हो जाए, सम करने का मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है ना, तो इसके पदों की संख्या क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, घात 4 है, तो पदों की संख्या 5 आएगा। एक ज्यादा आता है ना, n+1 बताया है हमेशा। जैसे आप बोलिएगा कैसे, हमने पहले ही बताया है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है? सम है कि विषम है? सम है तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पदों की संख्या कितनी है? 3 है। देखिए, जब भी पावर यदि सम होगा, ठीक है ना, तो पदों की जो संख्या मिलेगी वो तो विषम मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि जितना घात रहता है 1 प्लस में आता है पद, तो यहाँ सम संख्या में है तो मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? मिडिल टर्म का क्या मतलब होता है? बीच वाला, मध्य वाला भाग। तो ये दोनों के बीच वाला भाग कौन सा है? बीचों बीच, बीचों बीच भाग कौन सा है? 2ab है ना। तो यहाँ पे जो दूसरा पद होगा वो मिडिल टर्म इसका हो जाएगा। किसका? a प्लस b का होल स्क्वायर का, उसका घात 2 है, तो उसका मिडिल टर्म कौन होगा? दूसरा पद हो जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो दूसरा पद जो होगा क्या? मिडिल टर्म होगा। छोटा बोर्ड का तो आपने निकाल दिया, बड़ा बड़ा दे देगा। सपोज दैट a प्लस b का पावर 10 दे देगा तो क्या होगा? टोटल पदों की संख्या कितना आ जाएगी? कुल पदों की संख्या कितनी आएगी? 11 आएगी। कुल पदों की संख्या 11 आएगी। कुल पदों की संख्या क्या होगी? 11 होगी। होगी ना? जब 11 होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 5 इधर से और 5 इधर से, इसका भी मिडिल टर्म मेरा मिल जाएगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी पावर मेरा सम संख्या में है, पावर मेरा क्या है? सम है, तो पदों की संख्या विषम आएगी, तो उसका मिडिल टर्म निकालना आसान होता है। ये आधा, इसका आधा, ये मिडिल टर्म मिल गया ना, 5 इधर 5, ये मिडिल टर्म जब बीचों बीच एकदम सेंटर पे जो मिलता है, मिल गया। अब देखिए, तो इसमें यही है, इसको निकालने का क्या तरीका है ये तो समझ गए आप लोग। क्या मिडिल टर्म क्या होता है सम संख्या के लिए। तो अब जब यहाँ पे दिया है, मान लीजिए कि n जब दिया है, n क्या है? सम हो तो पदों की
जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, विषम मिलेगी, मिलेगी ना, विषम मिलेगी। तो विषम मिलेगी, पदों की संख्या क्या मिलेगी मेरी, विषम मिलेगी। तो मध्य पद, जब मध्य पद निकालेंगे, मध्य पद, ठीक है ना, मध्य पद जब n क्या हो, मतलब n जो घात है सम हो, तो मध्य पद जो निकलेगा, सिंपल सा तरीका है, n/2 + 1 कर दीजिए। मतलब जैसे हमने बताया ना, अभी मान लीजिए कि मेरा घात सम संख्या 4 है, ठीक है, 4 है, मेरा पावर 4 है, मतलब पावर 4 है, तो यानी कि सम संख्या है, तो पदों की संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। तो मिडिल टर्म कौन होगा, तीसरा वाला पद होगा। तो कंफर्म है कि तीसरा वाला होगा ना, जो मिडिल टर्म मतलब जो सेंटर पे बीच बीच आ रही है। तो देखिए टोटल पदों की संख्या कितनी है मेरे पास, ये नहीं, ये वाला नहीं, पदों की संख्या, ठीक है। तो घात कितना है, n कितना है, 4 है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं। मान लीजिए a + b का पावर 4 है, ठीक है, इसकी कुल पदों की संख्या 5 आ रही है, आएगी ना, तो ये मिडिल टर्म 3 होगा। तो बोलिएगा 3 निकालने का तरीका क्या है, जितना घात होता है, 4 घात है ना, 4 में 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दीजिए, देखिए तीसरा पद आ जाएगा। 2 से 2 1, तो मतलब जब भी सम पावर में सम संख्या हो, तो इसका जो मध्य पद होगा n/2 + 1वां पद होगा, 1वां पद होगा। ये सम संख्या के लिए मतलब यही होगा, इसको याद करने का मतलब ये इन जनरल टर्म्स में आपको इसको याद कर सकते हैं। नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए। हम लोग जानते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड टर्म है बाइनोमियल थ्योरम का, a + b का पावर n। n जब सम हो जाता है, n मतलब घात सम होता है। घात सम का मतलब घात जो मेरा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14 16 18, ये सब मेरा सम संख्या होती है। जब घात सम होगा तो पद क्या मिलेगा, एक ज्यादा मिलता है तो विषम मिलेगा, विषम मिलेगा ना। जब विषम मिलेगा, जब विषम मिलता है तो मिडिल टर्म निकालना आसान हो जाता है। जैसे मेरा मिल गया 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया, सबका मिडिल टर्म आराम से निकल सकता है ना। जैसे 5 मिल गया, तो हमने दिखाया ना, 5 मिल गया तो 2 इधर मिडिल टर्म मेरा एकदम एग्जैक्ट मेरा सेंटर मिल गया, यानी कि 2 पद इधर 2 इधर, बीच वाला जो मेरा जो पार्ट है, वो तीसरा पद जो होगा, इसका जो तीसरा पद होगा, यही मेरा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ये कंफर्म है। थोड़ा दिक्कत होता है कि इसमें विषम वाला में, मान लो कि जब यहाँ विषम हो जाए, ये समझ गए ना, मध्य पद में सम का घात होगा, घात जब सम होगा तो क्या होगा, इसका मध्य पद n/2 + 1वां पद निकाल लीजिए। जैसे हम बोले आपसे निकालिए a + b का पावर 10 का मध्य पद निकाले, क्या मध्य पद निकाले, तो कैसे निकालिएगा, अभी हमने बताया कैसे निकालिएगा। कुछ नहीं करना है, जो घात है जो, ये फॉर्मूला लगा देना है, लिखेंगे मध्य पद, लिखेंगे मध्य पद = n/2। किसके लिए मध्य पद, जब घात सम हो तो मध्य पद n/2 + 1वां पद होता है ना, बराबर n/2 का मतलब n कितना, n/2 + 1, 2 5 बराबर 6वां जो पद होगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा, किसका, ऐसे भी आप देखिए, ऐसे अब देखिए, इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। 10 है, टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। घात 10 है तो पदों की संख्या 11, घात 12 है तो पदों की संख्या 13, एक ज्यादा होती है तो 10 है, तो 6 पद होगा ना। इसका मिडिल टर्म कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरा पद हो गए। 10 घात है तो पद कितना आएगा, 11 आएगा।
तो इधर से कितना हम ले लेंगे, 11 में से 5 इधर ले लेते हैं, 3 2 5, इधर 5 ले लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म किस पॉइंट पे आता है, 6वां पॉइंट पे मेरा, 6वां पद पे मेरा मिडिल टर्म इसका नाम एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस मिला दीजिए। ये मेरा प्रैक्टिकल हो गया, ये मेरा हमने फॉर्मूला पर निकाल कर दिखा दिया। समझ गया ना, जब भी और आदमी रहता है तो उसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन जब सम होगा 6 इधर 12 लोग हैं तो उसका कैसे मिडिल टर्म निकालोगे। हाँ, तो उसका मिडिल टर्म होगा, उसका मिडिल टर्म क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 6 होगा, या तो 6 होगा या तो 7 होगा, 2 आएगा तब से। तो उस टर्म में क्या होगा, यदि यहाँ पद जो है विषम हो जाएगा तो पद यहाँ से सॉरी घात यदि विषम हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो पदों की संख्या किसमें आएगी, सम में आएगी। यदि यहाँ 13 है तो 14 में आएगा ना पद। यदि यहाँ 13 है या चाहे 15 है, चाहे 17 है, चाहे 9 है, चाहे 3 है, मतलब विषम संख्या है, घात विषम संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उस आधार से घातों की संख्या क्या होगी, कम होगी। 9 है तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 10 का मिडिल टर्म निकालना मुश्किल है, यानी कि जब भी निकलेगा तो 2 को निकलेगा। कैसे बोलिएगा, कैसे सर, हमें लिखा a + b का पावर 5, तो इसका टोटल पद कै को मिलेगा, 6 को मिलेगा। घात 5 है तो पद कै को मिलेगा, 6 को। अब इसका मिडिल टर्म तो निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई ना, ये 2 को इधर से 2 को इधर से या 3 को लेंगे तो 3 को तो मिडिल टर्म तो मिलेगा नहीं, यानी कि 2 को इधर से 2 को इधर से, तो ये 2 को मेरा मेन सेंटर बच रहा है, 2 को सेंटर बचेगा, यानी कि या तो तीसरा पद तो या तो तीसरा या तो चौथा, ये 2 को मिडिल टर्म होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि मध्य पद हम लोग विषम का घात का निकालेंगे तो 2 को मिडिल टर्म लिखा आएगा, कितना आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब विषम के लिए हम बता रहे हैं क्या होगा, उसके लिए फिर क्या होगा, इसको नोट डाउन कर लिए। यदि मेरा जो घात है, ये नहीं लिख रहे हैं, घात लिख रहे हैं, जो यदि घात n क्या हो, विषम हो, विषम हो तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, सम मिलेगी। पदों की संख्या क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, मिलेगी ना, सम संख्या मिलेगी। यदि घात n विषम हो, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 हो तो पदों की संख्या क्या मिलेगी, सम मिलेगी। मान लो कि पावर 1 है तो 2 मिलेगा, पद 2 मिलेगा ना, पद है तो 2 मिलेगा, तो 2 का मिडिल टर्म निकलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों हो जाएगा। 3 होगा घात तो 4 मिलेगा, 4 का मिडिल टर्म 2 होगा, एक के बीच में 2 पद आएगा ना। तो चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a + b का पावर n, मतलब a + b का पावर 5 लिख दें, या छोड़िए ना इतना लंबा चौड़ा, क्या हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं, a + b का क्यूब, घात क्या है, 3 है, 3 क्या है, विषम है, इसका तो फॉर्मूला एटलीस्ट हम लोग जानते हैं, क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 4 है ना। मेरा घात क्या है, 3 क्या है, सम है या विषम है, विषम है, तो पदों की संख्या क्या मिल गया, मेरा सम मिल गया। सम संख्या जब मिल गया तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा बाबू, 2 या 3 होगा ना। इधर से यदि हम 2 ले लें, इधर से भी 2 लेंगे तो मिडिल टर्म मिलेगा नहीं, इधर से 1 लेना पड़ेगा, इधर से 1 लेना पड़ेगा, तो ये जो 2 आएंगे, दूसरा पद और तीसरा पद, ये दूसरा पद और तीसरा पद, 2वां और 3वां पद जो है, ये मेरा मिडिल टर्म होगा, किसका, a + b का पावर 3 का। तो पूछ दे मिडिल टर्म क्या होगा, तो सर इसका दूसरा पद और तीसरा पद, इसका मिडिल टर्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि घात मेरा विषम होगा
तो इसका मिडिल टर्म 2 मिलेगा। ठीक है, मिडिल टर्म 2 मिलेगा। तो कौन कौन मिलेगा बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन कौन मिलेगा, तो चलिए तो इसको आप लोग एग्जाम्पल से तो समझ लीजिए, समझ लीजिए। इसका 2 टर्म मिलेगा जब घात विषम हो तो। इसका मध्य पद 2 निकलेगा। कैसे निकलेगा मध्य पद 2? पहला जो इसका मध्य पद होगा वो होगा जितना घात रहता है n+1/2, n+1/2 पद। और दूसरा जो मिलेगा तथा दूसरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, n+1/2 +1वां पद। ये जनरल टर्म्स में हो गया। तो आने का मतलब ये है बाबू, समझ लो n मेरा विषम है, मान लो 3 है, मान लो क्या माना, जैसे मैं फिर से एक बार बोलूंगा सर ये कैसे आपने लिख दिया, उसके आधार पर मैं फिर बता रहा हूं। जैसे n बराबर मेरा घात क्या है 3 है, हम मान ले रहे हैं 3 को निकाल रहे हैं। 3 पे हमने अभी बताया, अभी 3 पे अभी हमने फॉर्मूला पुट करके दिखाया कि 2 इसका मध्य पद हो रहा है, दूसरा और तीसरा है। n बराबर 3 है, n बराबर क्या रखेंगे 3+1 बटा में 3 है 4 बटा में 2, कट के क्या आएगा 2, ये वो 2वां पद आ गया, आया ना। इसके आधार पर 2वां पद आया। तो हमने 2वां पद बताया भी था कि यदि पावर 3 आता है तो 2वां पद आता है और तीसरा पद 2 बेस से मिनट में आता है। ठीक है, ये वो तो हमने इसके आधार पर निकाल दिया। अब इसके आधार पर देखिए कुछ नहीं, 2 में 1 जोड़ दीजिए, तीसरा n का वैल्यू कितना है 3+1 बटा 2 +1वां पद। यानी कि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 है 4 बटा में 2 +1 3वां पद। यानी कि इधर से आ गया 2वां पद। मतलब यदि a प्लस b का पावर 3 है, a प्लस b का पावर 3 है, घात 3 है, विषम संख्या है, तो इसका 2 मिडिल टर्म मिलेगा, 2 मध्य पद मिलेगा। कौन पद मिलेगा 2वां पद और तीसरा पद इसका मिडिल टर्म मिलेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पे निकाल के दिखा दिया कैसे 2वां पद मिलेगा और तीसरा पद मिलेगा, दिखाया ना अभी। तो आप लोग को समझ में आया क्या ना, यही मेरा मिडिल टर्म है। एक घात सम हो तब, एक घात विषम हो तब। घात जब सम होता है तो n/2 +1 होता है, घात विषम होता है तो यही थोड़ा सा याद रखना होगा कि n+1/2, इसमें एक जोड़ दीजिए n+1/2 +1। यानी घात जब विषम होता है तो पद सम मिल जाता है। पद सम मिलने की वजह से इसका जो मिडिल टर्म 2 होते हैं। कौन कौन मिडिल टर्म होते हैं, ये और ये होते हैं। हमेशा मिडिल टर्म 2 ही मिलेंगे जब घात क्या होगा विषम होगा तब। सम होगा तो सोचना ही नहीं है, तो पद उसका विषम मिलेगा। अब पद विषम मिलेगा तो मिडिल टर्म एक ही मिलेगा n/2 +1। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का थ्योरी लगभग समाप्त हुआ बाइनोमियल थ्योरम का। कल से आपका चैप्टर चलेगा 8.2 चैप्टर का सारा क्वेश्चन, लगभग सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, बन के जाएगा। मैं खुद कल से स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को बनाना। थैंक यू। कितना मिनट